श्री राधे श्याम। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, सभी भक्तिमती माताओं को श्री धाम वृंदावन से नवनाथ कृष्ण का कृष्णमयी अभिवादन और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह संसार कर्म प्रधान है और अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से किया जाएगा और धर्मानुरूप किया जाएगा तो भगवान अपनी शरणागति दे देंगे। हुआ एक बार यूं कि एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। राजा के मस्तिष्क में बात आई कि अब मेरी अवस्था वृद्धावस्था की ओर जा रही है, पुत्रों को राज्य दे देना चाहिए। तीनों पुत्रों को बुलाया और राजा ने कहा कि कुछ देर के लिए मेरे पास बैठो। राजा ने तीनों पुत्रों को बैठाया और कहा कि देखो, अब हमारी जो परिस्थिति है और हमारी जो वय आयु है उसके मुताबिक अब हमें पुण्यार्जन में लग जाना चाहिए। पुत्रों ने कहा कि पिताजी, हम लोगों के लिए क्या आदेश है? पिता ने कहा कि देखो, तुम लोगों को एक ही काम करना है। मैं जज नहीं कर पा रहा हूं कि किसको मैं राज्य दे दूं, इसलिए तीनों एक ही काम करने जाओ और जो सबसे पहले इस काम को निपटा के आ जाएगा उसको मैं राज्य दे दूंगा। पुत्र कह के बोलिए पिताजी। राजा ने कहा कि काम कोई नहीं है, काम इतना सा है कि 3 घंटे के अंदर अपने नगर की परिक्रमा करके जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसको मैं राज तिलक कर दूंगा। तीनों बेटा कहे कि पिताजी, हम लोग आ जाएंगे। तीनों लोग आ जाएंगे, जैसी आपकी मर्जी। पुत्र चले नगर परिक्रमा में, भीतर से बड़े खुश थे। राजा ने मंत्री को बुला करके पहले से ही यह बात ठीक कर दिया था कि नगर में विभिन्न जगहों पर मेले का आयोजन करा दो और उस मेले में कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं बाजे गाजे बज रहे हैं, कहीं मदिरा बिक रहा है, कहीं मांस बिक रहा है। मेला है, मेला तो मेला है। कहीं सजावट है, कहीं चकाचौंध है। गए लड़के, गए तो, लेकिन घूमते घूमते कहीं नृत्य हो रहा था, वहां रुकने लगे। कहीं सजावट की दुकान को देखने लगे। कहीं कुछ देखने लगे। समय 2 घंटा व्यतीत हो गया, बच गया 1 घंटा। सबसे छोटा बेटा जो था उसको याद आया कि अरे 3 घंटा का ही तो समय है और 2 घंटे निकल गए, तीसरा घंटा भी निकल जाएगा और पिताजी के पास पहुंचना है। उसने सब कुछ छोड़ के और बिल्कुल एकदम बेतहाशा रूप से पिताजी के पास पहुंचने की युगत करने लगा। रास्ते में जो मिलता, राजकुमार नमस्कार, आइए नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, लेकिन वह कहीं रुक नहीं रहा था। दोनों बच्चे कहीं सजावट में, कहीं नृत्य में, कहीं मदिरा में व्यस्त हैं, लेकिन छोटा बेटा को अंदाज हो गया था कि नहीं नहीं, पिताजी का आदेश है और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए मुझे पहुंचना ही होगा। और वह ससमय 3 घंटे के पूर्व छोटा बेटा राजा के पास पहुंच गया। राजा ने राज तिलक कर दिया, राजा बन गया छोटा बेटा। राजा जब बन गया, दोनों बेटे
बाद में बहुत समय के पास बाद आए, ये राजा बन के बैठा है। कहे कि दोनों बेटे कहे कि हम लोगों का हिस्सा क्या हुआ। तो पिता जी ने कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्य से चूक गए। भावार्थ यह कि इस मनुष्य के जिंदगी के तीन अवस्थाएं हैं मूल रूप से, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। बचपन और जवानी अक्सर मनुष्य का मेला देखने में, इस संसार के मेला को देखने में बीत जाता है और उस मेले में पता नहीं कहां कहां वो भटक जाता है। लेकिन जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है, मनुष्य को चाहिए कि तब भी कम से कम चेतनशील हो जाए, यानी जब आपको समझ में आ जाए, और वृद्धावस्था कहीं नहीं होती है, 50 और 60 और 70 और 10 और 20 नहीं होता है। जो दिन है वह वृद्धावस्था ही है। कोई जानता नहीं है कि यह तोता कब उड़ जाए। इसलिए जब से चेतना आ जाए तब से इस संसार के मेला को छोड़ करके, और पिता यानी परम पिता परमेश्वर, वह अकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सल अखंडानंद सुदबुद्ध युक्त परम पिता परमेश्वर के पास जाने की युक्ति में मनुष्य को सत्कर्मों को करने में लग जाना चाहिए। इसी में भगवान की शरणागति मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।